सुनो नया केस। ये लड़की है, सोनम नाम है, शादी हुई, आई एम अज्यूमिंग यहाँ पे अरेंज मैरिज थी। बेचारा इंसान राजा राजा रघुवंशी हनीमून पे गए। हनीमून में लड़की ने फील्डिंग बैठाई 3 आदमियों की अलग से। तो लड़की का बॉयफ्रेंड था, लड़की थी। इन्होंने पैसा दे के 2 लोगों को हायर किया। हनीमून के बहाने लोग गए, वहां पे इस इंसान की हत्या कर दी। तो भाई इसके बारे में बात करते हैं ढंग से। इसमें जो पैटर्न है, जो लास्ट तुम्हारा इसका वेरी सिमिलैरिटी ड्रॉ होती है, तुम्हारा वो ड्रम वाला जिन्होंने किया था उन्हीं के साथ ही है सिमिलैरिटी अगेन क्या है, यहाँ पे लड़की है और उनका एक आशिक है। नाउ यहाँ पे बहुत सारे लोगों में जो बात करेंगे अरेंज मैरिज में माता पिता फोर्स जो करते हैं बच्चों को, अगर किसी का अफेयर चल रहा है तो उनको शादी नहीं करानी चाहिए, एक इंसान तड़पता है फंसता है, वो पॉइंट अपने में बहुत वैलिड है और वो पॉइंट की अपने में एक अलग लेवल की डिस्कशन होनी चाहिए। बिकॉज आई डोंट थिंक अरेंज मैरिज में बहुत सारे लोग, हो सकता है किसी और से प्यार करते हैं, उनके माँ बाप ने जबरदस्ती आपका रिश्ता उन्होंने कहा कराना ही कराना है, करवानी और उसमें लड़के की, या हो सकता है लड़का किसी से प्यार करता हो लड़की की, टू अ ग्रेट डिग्री जिंदगी में लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी। नाउ उसका मतलब ये नहीं है इन केसेस में भाई कोई हत्या करने की सोच रहा है। यहां पे हम बात कर रहे हैं टोटल पगलेट हाईली साइकोपैथिक लोगों की, जिनका आई थिंक या तो दिमाग भी इतना कम है, जिनके लिए शायद खून करना इतना आसान चीज है, जिन्हें फर्क भी नहीं पड़ता क्योंकि लास्ट केस में जो थे उनका तो बच्चा था। इस केस में भैया तुम्हारी शादी हुई है, तुम हनीमून के बहाने इंसान को लेके आते हो और तुम्हारे दिमाग में टोटल प्लान चल रहा है और तुम्हारे पास 2 अल्टरनेटिव हैं। पहला अल्टरनेटिव है कि भाई चलो लेट्स से मैं प्यार नहीं करता इस इंसान से, हमारी शादी भी लेट्स से अगर जबरदस्ती करा दी गई है, अरे भाई उस इंसान को खत्म करने की जरूरत थोड़ी है। तुम मुझे बता रहे हो तुम्हारी जिंदगी में शादी हो गई से लेके जो सबसे एक्सट्रीम है इन इंसान को खत्म कर देते हैं, उसके बीच में तुम्हें 500 और ऑल्टरनेटिव्स नहीं दिख रहे, जिसमें से शायद एक होता है पहले कम्युनिकेट कर लो उस इंसान के साथ। अगर वो तुम्हारे साथ खुशी खुशी जा रहा है हनीमून मनाने, तो ऐसा तो है नहीं कि तुम इस लेवल पे पहुंचो जहां तुमने सब कुछ कम्युनिकेट कर दिया कि देखो यार मेरा ऑलरेडी एक रिश्ता है किसी के साथ, मेरी शादी जबरदस्ती कराई गई है, वहां आपने जो भी किया था, मैं तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं चाहती, मैं तुम्हें एक्चुअली बहुत अच्छा इंसान मानती हूँ, जो भी हुआ है हमारे साथ यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, जबरदस्ती कराई है, मैं तुम्हारी जिंदगी खराब करने की कोई वो नहीं थी, तुम एक अच्छे खासे इंसान हो यार, मेरी तुम हेल्प कर सकते हो, हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, जो भी एटलीस्ट कम्युनिकेट कर लो। मे बी सामने वाला इंसान के पास दिमाग इतना है कि वो अगर तुम्हारी बुरी बातें सुनेगा कहेगा ठीक है भाई, पहली चीज मेरा दिमाग खराब होगा तुम्हारे माँ बाप पे बहुत कस के लेवल पे कि भैया तुमने जो भी नौटंकी तुम्हारी थी तुमने आपस में सॉल्व क्यों नहीं करी, मुझे क्या घुसा दिया इस नौटंकी में, मुझे घुसाने के बाद मेरे पूरे रिश्तेदारी को क्यों घुसा दिया इस नौटंकी में, समाज को क्यों घुसा दिया इस नौटंकी में, भाई मेरी अब बेइज्जती होगी। चलो ठीक है, एक ये फेज आएगा तुम्हारा पहला, फिर उससे इंसान उसको एक्सेप्ट कर लेगा, फिर वो सेकंड फेज में आएगा कि अब मुझे क्या करना है। बट मेरा कहने का मतलब यह है कि भाई किसी भी इंसान से अगर आप एक प्रोलॉन्ग वे में बात करोगे जहां पे इंसान को आप स्टार्टिंग में ही, जहां पे अभी तुम्हारा अगर हुआ है ऐसा रिश्ता या फिर बात भी हो रही है, स्टार्टिंग में ही हो रही है, अगर तुम कर देते हो तो मैं इतना देख के कह रहा हूं कोई ना कोई सोल्यूशन कुछ ना कुछ तो इंसान निकाल ही सकता है, रादर देन कि इसको कुछ मत बताओ, इस इंसान को खत्म कर देते हैं। एंड आई डोंट नो हमारे दिमाग में क्या खतरनाक प्लानिंग चल रही है कि हम इसके बाद जिंदगी कंटिन्यू कर पाएंगे अपनी। अब ये सब लोग जेल जाएंगे, मुझे बताओ राइट ऑफ द बैट, इससे मैं तुम्हारा एटलीस्ट इन्फर कर रहा हूं कि बहुत दिमाग से तेज तो नहीं है, क्योंकि बेवकूफों के पास कोई लॉन्ग टर्म प्लान नहीं था। पता नहीं क्या प्लान है आपका कि आपके दिमाग में लगता है कि एक इंसान को खत्म कर देना चाहिए और उसके बाद पता नहीं फॉर सम रीजन जिंदगी कंटिन्यू चलती रहेगी। अरे हमने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। और यहां पे एक और बहुत तगड़ी चीज नोटिस करने वाली है कि भैया सारा इस वक्त नैरेटिव चल रहा है अगेन लड़कियां, आजकल की लड़कियां, अबे लड़का भी तो इन्वॉल्व है, लास्ट केस में भी लड़का भी इन्वॉल्व था ना, चीज को ऑब्जेक्टिवली देखा करो, लड़का लड़की दोनों ने किया है। पॉइंट एक मासूम इनोसेंट इंसान जिसका कोई लेना देना नहीं था, जिसकी जिंदगी की कोई ट्रेजेक्टरी चल रही थी नॉर्मल, उसको अगर तुम सिंपल एक चॉइस देते तो मे बी वो शायद अपनी जिंदगी कहीं और जी लेता। पॉइंट ये होता है आप उससे वो चॉइस ले लेते हो, आप उसके बिहाफ पे कैसे डिसाइड करते हो कि अब इसकी सांसें रुक जानी चाहिए। दिस इज समथिंग आई नेवर अंडरस्टैंड। क्या पागल वागल हो क्या दिमाग से? आई डोंट नो लड़की का हमारे जुडिशरी में कितना वो है कि मुझे लगता है जो लड़का होगा उसको तो अच्छी खासी टर्न से टर्न सजा देंगे, बट भाई लड़की को इक्विवेलेंट देंगे कि नहीं देंगे, बट मुझे लगता है भाई लाइफ टाइम मिलनी चाहिए, 25-30 साल तो मिनिमम मिलने चाहिए। जेल में बैठो अब, अच्छा मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुमसे प्यार करती हूँ, हमारी शादी नहीं हो पा रही लेट्स से, अच्छा माता पिता शादी करा रहे हैं कहीं और, ठीक है, अब क्या करना चाहिए हमको, इस इंसान को खत्म कर देना चाहिए। ये कहां से आ रहा है तुम्हारे दिमाग में? अबे पागल वागल हो गए हो क्या? 2500 बीच में चीजें हैं। मेरे को इतना बुरा लग रहा है यार उस इंसान को देख के। बताओ अच्छी खासी शादी हुई तुम्हारी, तो पता ही नहीं है। मैं एक बात बताऊंगा, आप बहुत सारे लोग होंगे इसको जनरलाइज करेंगे, आई कैन अश्योर यू, खून करना ये कोई बहुत नॉर्मल चीज नहीं होती। आप चाहे कितनी पिक्चर देख लो, आपके अराउंड सिंपल कभी गणना करना, कभी अपना दिमाग जन्म नहीं लगा के बैठना, क्योंकि इन चीजों को जनरलाइज वे में देख के हो सकता तुम्हें लगे कि अरे अरे तुम कम से कम 100 लोग हैं जिनको अभी तुम एक सेकंड में जानते हो। तुम्हारी जिंदगी में कितने लोग हैं, कितनों से मिले हो जिन्होंने खून किया हुआ है? एक सिंपल सा प्रश्न पूछो,
तुम्हारी पूरी रिश्तेदारी उठा लो, उसमें से कम होंगे 50। उसके बाद तुम्हारे सारे दोस्तों को उठाओ, दोस्तों के दोस्तों को उठाओ, यूनिवर्सिटी में जितने लोगों जानते हो, तुम्हारे प्रोफेसर से लेके टीचर से लेके, मेरे कहने मतलब ये है भाई कितने लोग हैं, 100 में से शायद एक भी नहीं मिलेगा तुमको। प्लीज चीजों को कभी कभी एक और चीज रखा करो, कॉन्टेक्स्ट में भी रख के देखा करो। शादी खराब होना एक अलग चीज है, कॉम्पैटिबिलिटी ना मिलना एक अलग चीज है, शादी बढ़िया चलना एक अलग चीज है। वो तो हम नोटिस ही नहीं करते डेटा को, क्योंकि एक्चुअली और सबसे जायंट डेटा वो है बाय द वे, बट क्योंकि वो उसमें कुछ इरेगुलर नहीं है, कुछ नेगेटिव नहीं है, तो हमारे नोटिस में नहीं आएगा। 2 लोग बैठ के टीवी देख रहे हैं, उनको देख के मैं क्या करूंगा, उनके बारे में जान के मैं क्या करूंगा? कुछ अनोखा है ही नहीं। अनोखा क्या है? वो चीज है ना जो कंप्लीटली नॉर्म के विपरीत है। तुम्हारे जानने में अगर 200 लोग में से 2 लोग भी अगर तुम जानते हो तो हर कोई 2 लोगों को जानता है जिन्होंने खून किया हुआ है, तो मैं कहूंगा नॉर्म हुआ, बट वो भी नहीं है। हम जिनको ये देख रहे हैं ना, जो लोग किसी को ड्रम में डाल सकते हैं, जो किसी के साथ ये कर सकते हैं, जो लोग किसी औरत की भी हत्या कर सकते हैं, बाय द वे दोनों जेंडर में देखो, क्योंकि ऐसे लोग, ऐसे केसेस हर जगह एग्जिस्ट करते हैं। पहली चीज तो ये जो हम बात कर रहे हैं, पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं जो साइकोपैथी में इतने हाई हैं कि इनको किसी को खत्म कर देने में कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इनके लिए नॉर्मल चीज है कि वो प्लान कर रहे हैं। मतलब मैं ये भी सोच सकता हूं कि तुम किसी से कितनी नफरत कर सकते हो कि तुम अपने दिमाग में फैंटेसाइज करो कि काश इंसान खत्म हो जाए, काश अलग फिसल के गिर जाए या कुछ हो जाए, और तुम ये एक एक्सप्रेशन हो सकता है तुम्हारे दिमाग में गुस्से का, बट रियलिटी में तुम एक्चुअल में उस इंसान को अगर हल्की से भी चोट लग जाए तो तुम कहोगे अबे। मैं लोगों को जानता हूं कितने जिनका भाई बहुत खराब ब्रेकअप हुआ है, बहुत खराब ब्रेकअप हुआ है, बट उनकी जिंदगी में भी कभी ये ख्याल नहीं आया कि इंसान के साथ कुछ ऐसा हो जाए जिसमें वो मर जाए, खून हो जाए उसका। मुझे अपनी लाइफ में आज तक कोई नहीं मिला जो किसी का खून हो जाए। मतलब दुश्मन से दुश्मन भी हो, हम चाहते हैं इंसान अरे उसके साथ खराब हो, नेक्स्ट रिलेशनशिप फेल हो जाए। इंसान ज्यादा विश करता है डिप्रेशन हो जाए, किसी को फाइनेंशियली डिस्ट्रॉय हो जाए, वो उनकी लाइफ फाइनेंशियली मिजरेबल हो, और दूसरा उनकी मेंटल हेल्थ के परखत चढ़े हो। कोई खून नहीं विश करता, कोई नहीं विश करता कि इसका गला कट जाए, पैसा दे के हत्या करा देता हूं मैंने आज तक नहीं सुना अपनी जिंदगी में। हत्या बहुत अनकॉमन चीज है परसेप्शन में ह्यूमन। सो आई डोंट अंडरस्टैंड ये लोग कौन है वो इंसान, जो एक अजनबी, एक इंसान जो तुम्हारे साथ अच्छी तरह से बिहेव कर रहा है, जो तुम्हें पता है तुम्हारे दिमाग में कि इसका कोई दोष नहीं है, उसके साथ बात कर रहे थे, उसको बैठ के समझा लेते ढंग से, लाइक किसी को पता नहीं चलेगा, लोग ढूंढेंगे नहीं उस इंसान को, लोग उसके फोन पे कॉल नहीं करेंगे, वो ऑफिस एक दिन जाना बंद कर देगा, लोग पूछेंगे नहीं कहां चला गया ये। जब ये सब न्यूज होती है तुम्हारे मीम पेजेस और सठिया आते हैं। भैया आप 1.5 समथिंग बिलियन पॉपुलेशन हमारे देश की, एक्चुअली उससे भी ज्यादा होगी, गणना आप शुरू करेंगे लोग करना। कल पता नहीं कितने करोड़ों घरों में लोगों ने खाना खाया और सो गए। उनके घरों की फोटो, उन कपलों की फोटो, उन कपलों की वीडियोस, उनकी शादियों की फोटोज तुम्हारे पास नहीं आ रही। तो अब डेटा कौन सा आता है जो सबसे एक्सट्रीम है? अपनी कॉलोनी में अपने घर के बाहर निकलना, तुमको शादीशुदा लोग दिखेंगे। तुम जिस पार्क के अराउंड रहते हो वहां पे भरे हुए हैं, और हर फ्लोर में भरे हैं। उसके बाद हर गली में जितना साइमल्टेनियसली जाते चले जाओगे मिलते चले जाएंगे। अगर तुम सिंपल पता करो कि भाई खराब केसेस कहां हुए हैं, तो पता चलेगा हाँ एक बार 5 साल पहले 6 साल पहले यहां पे कुछ हुआ था जो इस तरह की एक्सट्रीमिटी को मैच करेगा, और वो सबको याद रहता है। 10-10 साल बाद भी लोग बात करते हैं उसकी। बाकी जितने घरों में जितनी मैंने बात करी जो रिश्ते चल रहे हैं वहां ये नहीं हो रहा। रैंडम सैंपलिंग और सिलेक्शन बायस में ये होता है। इसको जनरलाइज मत करो, ये जनरलाइज चीज नहीं है, ये एक बहुत एक्सट्रीम इवेंट है। मैं ये नहीं कह रहा कि इससे सीखना नहीं चाहिए, बिल्कुल इन सब इवेंट से सीखो। ये मत कहो कि आजकल की शादियां ये हो गई हैं, क्योंकि ये कहीं एंगल से सच नहीं है, ये कोई स्टैटिस्टिकल रियलिटी नहीं है। सीख क्या इससे? जिस भी इंसान से बात करो, अगर किसी को जानते हो वहां पे तो बात ही अलग है, क्योंकि तुम जानते हो ऑलरेडी कि इस इंसान का क्या चल रहा है, किसके साथ है, उसका नेचर क्या है। अगर आप आंख खोल के देख रहे हो नेचर, अंधे होके आइडियलाइज करके किसी का नेचर खुद से लिख रहे हो, तो अलग चीज हो गई। बट अगर आप देख पा रहे हो किसी का नेचर क्या है, कैसे बिहेव करता है, इंसान कंपैशन, एम्पैथी, इन सब चीजों में कितना हाई है, काइंडनेस में कितना हाई है, और वो एक्शन से दिखता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। पहला चीज तो ये होगी, इन पे नजर रखो। दूसरा, अगर आप किसी को नहीं जानते और अगर आप किसी अरेंज मैरिज सिनेरियो में हो, प्लीज हाथ जोड़ के इंसान को 3 चीजें एक्सटेंड करो: कंपैशन, काइंडनेस, ऑनेस्टी। कहो कि प्लीज मैं तुम्हारी जिंदगी तबाह करने नहीं बैठा, मैं तुम्हारी टीम में हूं, तुम्हारी टीम में हूं, मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूं, मैं ऐसे समझ के मुझसे बात बताओ प्लीज, क्योंकि मेरे को किसी पछड़े में नहीं पड़ना, और मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं सोल्यूशन ढूंढने में, अगर तुम किसी पछड़े में हो तो। इससे क्या होगा, इंसान ट्रस्ट में आके तुम्हें बता देगा चीजें जिससे तुम एक्चुअल में निकल सकते हो। तुम अपने आप को पछड़े में नहीं घुसाओगे। मे भी तुम शायद उस इंसान की प्रॉब्लम्स पूरी तरह से सॉल्व नहीं कर पाओगे, बट मे भी तुम अच्छे सोल्यूशन दे सकते हो इंसान को, अच्छे रिकमेंडेशन दे सकते हो, अच्छे सजेशन दे सकते हो, अच्छे तरीके दे सकते हो। मे भी तुम उसको कॉन्फिडेंस दे सकते हो, थोड़ा सा ताकत दे सकते हो। मे भी तुम उसके माँ बाप को बैठा के समझा सकते हो कि अंकल आंटी क्या कर रहे हो आप लोग,
आप अभी मेरी जिंदगी तबाह करने वाले थे। इंसान जिसके साथ भी रहने दो ना उसको। इतने सारे केसेस आपने सुने हैं टेढ़े मेढ़े, और हमारा इसमें होगा क्या? डिवोर्स ही तो होगा। वर्स्ट के सिनारियो, अगर आपकी बेटी साइकोपैथ पागल नहीं है जो मर्डर प्लान करने लग जाएगी, अगर ये नहीं होता फॉर एग्जाम्पल, तो डिवोर्स होगा। डिवोर्स में क्या होगा? मेरा टाइम जाएगा इतना अच्छा खासा लंबा चौड़ा, मेरी जिंदगी का एक अच्छा खासा यूथ का पोर्शन चला जाएगा। हो सकता है हमारे बच्चे हों, हमारे बच्चे बेचारे वो स्कार्ड हो जाएंगे डिवोर्स से। बच्चे किसके साथ रहेंगे? अपने या तो बाप के साथ नहीं रहेगा, एक हफ्ते में एक बार अपने बाप को देखेगा, या मां के साथ नहीं रहेगा। और किसी बच्चे को नहीं पसंद है उसके माँ बाप अलग रहें। सिंपल सी बात, किसी बच्चे को नहीं पसंद है। हर बच्चा चाहता है शांतिपूर्वक सुखपूर्वक घर में रहना, जहां पे अपने माँ बाप दोनों के साथ खेल सके, उनके साथ बड़ा हो सके, उनसे सीख सके, उन्हें प्यार कर सके। अपने ग्रैंड चिल्ड्रन की भी जिंदगी तबाह कर दोगे, जो जेन्युइन बात है। और एक और बात ले लो, अगर मुझे पता है इसका अफेयर चल रहा है कहीं, तो वो रिश्ता भी रिश्ता नहीं रहने वाला। मैं क्यों रहना चाहूंगा किसी के साथ जहां मुझे पता है वो किसी और से प्यार करती है, किसी और के साथ फिजिकल है? कौन मर्द रहना चाहेगा? अबे रहने दो ना उसको जिसके साथ रहना है। वो दोनों जैसे भी हैं एक दूसरे के लिए में भी डिजर्व करते हैं। अगर इतने पगलाए हुए हैं कि उनको भाई नहीं छोड़ना एक दूसरे को, तो रहने दो ना। अगर वो रिश्ता नहीं चलना, अंकल आंटी ऐसे कह रहे हैं और बेटा हमें पता नहीं चलेगा, लेट देम फाइंड दैट बाय देमसेल्व्स, लेट द रिलेशनशिप रन इट्स कोर्स। अगर वो नहीं चलने वाली होगी तो लोग साथ में रहेंगे भाई, अपने आप रिलेशनशिप खत्म हो जाएगी और जग जाएंगे एक दिन कि माता पिता आप सही कह रहे थे। और फिर वो इंसान जब खुद से विलिंग होता है कि हाँ भाई ये नहीं चलने वाला था, अब मेरे को पता चल गया मेरे बाप सही बात कह रहे थे, अगर तब वो मोर ओपन है टू लिसनिंग टू देम रादर देन, अगर उसको ये दिमाग में है ही नहीं कि हम जो कर रहे हैं लेट्स से वो खराब चीज है, वो गलत चीज है, वो नहीं चलेगी। क्योंकि अगर आप किसी लड़के के साथ हैं जो आपको प्लान करा रहा है कि ऐसा करते हैं इस इंसान को खत्म कर देते हैं, तो भाई वो रिलेशनशिप एक्चुअली में अच्छी नहीं है। आप एक साइकोपैथ के साथ हैं, किसके दिमाग में आइडिया आता है? और यही बात मैं बार बार आपको कह रहा हूं, उसको जनरलाइज करो। तुम्हारी जिंदगी में बहुत सारे लोग हैं, तुम्हारे जिंदगी में तुम्हारे बहुत सारे यार हैं जिनका ऐसा ब्रेकअप हुआ जिसकी कोई हद नहीं है, तबाही हो गई उनकी, बेचारे उठ नहीं पाए थे 6 महीने तक। उन्होंने ये सजेस्ट नहीं किया कि भाई मैं ऐसा कर रहा हूं अपनी सारी सेविंग्स निकाल के अब इसका सुपारी देने वालों कहीं पे आप ढूंढते हैं किसी 5 किलर्स को। नहीं हुआ ना तुम्हारी जिंदगी में आज तक, क्योंकि नॉर्मली ह्यूमन पॉपुलेशन ये नहीं कर रही। ये एक पॉइंट समथिंग परसेंटेज ह्यूमन पॉपुलेशन है ये जिनको आप देख रहे हो, जिनके बारे में न्यूज बनती, क्योंकि ये एक्चुअली पॉइंट समथिंग चीज है, इसीलिए इतनी बड़ी न्यूज बनती है। अगर ये जनरलाइज चीज होती तो हम लोग उठते, जॉन करते और आगे बढ़ते चलाते, क्योंकि ऐसी न्यूज डेली की हजारों में हो रही होती। 1.5 बिलियन की पॉपुलेशन में तो भाई बहुत ज्यादा नंबर होगा ना अगर ये नॉर्मल चीज होती तो। बट इसको सिंपल तुम एक एनेक्डोटल तरीके से भी देख सकते हो। भाई तुम्हारा खुद का दिल टूटा है, तुमने किसी को पैसा देके एक्चुअल उस इंसान को ये नहीं सोचने लगा कि खत्म कर देते हैं अब, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन ऐसे वर्क नहीं करता नॉर्मली। ये साइकोपैथ हैं, टोटल साइकोपैथ हैं। अभी तुम्हें या फिर तुम्हारे अराउंड जितने भी लोग हैं तुम खड़ा कर दो, उनसे कहो एक कुत्ते को खत्म करके दिखाओ, वो वहां नहीं कर पाएंगे। एक खरगोश को नहीं कर पाओगे। छोटा सा हार्म करने में थोड़ा सा हिचकिचाहट हो जाएगी कि नहीं यार हाथ भी नहीं लगाना, क्योंकि नॉर्मली लोगों का नेचर ही नहीं होता। हंटिंग एक अलग चीज हो गई, जो हंटर हैं या फिर हंटिंग कर रहे हैं, बट नॉर्मली प्लान्ड वे में किसी को हार्म पहुंचाने के लिए, खत्म करने के लिए, मर्डर जैसे वर्ड कहते हैं, उस इंटेंशन से खत्म करना एक जानवर को नहीं कर पाओगे। क्योंकि हंटिंग में भी इंटेंशन डिफरेंट हो जाती है। इंटेंशन है सस्टेनेंस, जो साइकोपैथ हंट करते हैं वो है क्या, प्लेजर के लिए कर रहे हैं वो। तो ये साइकोपैथी वाली बातें आ जाती हैं। हमारा एंड क्या है? एंड है कि ओ ये हमें अड़चन दिख रही है, इस अड़चन को मिटा देते हैं, हटा देते हैं। तो इसको जनरलाइज भी ना करो और इससे सीखो भी। लेकिन ये कोई बहुत कॉमन बिहेवियर नहीं है। और ये मीम पेजेस सारे हटाओ, ये तो पागल ही हैं, इनको तो कुछ भी लिखना है। ये इतने बेवकूफ लोग हैं जिसकी कोई हद नहीं है। आड़ा ताड़ा कोई भी मूर्ख क्लास बैठ के पेज खोल के बैठ गया है और वो तुम्हारा डर वर कुछ नहीं, प्रेजुडिस सब बेच देगा, क्योंकि उसको दिखता है कि कौन सी हेडलाइन टैग से कैप्शन से सबसे ज्यादा चलेंगे। तो फियर मॉन्गरिंग करते हैं, प्रेजुडिस फैलाते हैं, कुछ भी लिख देंगे, वो लिखते रहेंगे। और आप क्या है भाई, हम कोई स्टैटिस्टिकल थिंकर नहीं है। ह्यूमन स्टैटिस्टिकल क्रिटिकल थिंकर नहीं होते। तो आपको क्रिटिकल थिंकिंग समझानी पड़ती है देख के, तब आप कहते हो कि बात तो सही है यार। मेरे एक्चुअल में अराउंड मेरे कम से कम 50 दोस्त रहे हैं, और अगर मैं हाई स्कूल से गिनना चाहूं तो 50 नहीं 500 दोस्त रहे हैं, क्योंकि काफी दोस्त चले गए लाइफ में। बट सबकी जिंदगी में हमने देखी है बहुत सारी चोटें लगते हुए देखना, बहुत सारे लोगों की लाइफ में बहुत सारे बदतमीज बुली थे हमारे, बट कभी किसी ने नहीं कहा मैं अपने बुली को मर्डर कर रहा। ये ह्यूमन ख्याल कभी आपने नोटिस भी नहीं किया। कोई इंसान विश जरूर करेगा कि साला काश कुत्ते की मौत मरे, काश इसको वो, ये एक्टिव फैंटेसाइजिंग अलग चीज होती है। मैं कह रहा हूं एक्टिवली प्लान करना। कोई आपके घर में घंटी बजा के शाम को नहीं आए कि सुनो भाई मैं ये सोच रहा हूं, बताओ इसमें कहां मिलेगा, क्योंकि मेरे को उसको 3 दिन में मैं इसको खत्म कर दूंगा। अगेन मैं वो गुंडागर्दी वाली बात भी नहीं कर रहा, फैंटेसिया की कि भाई हम बंदूक लेके निकल आए कि भाई हम खत्म कर देंगे, हम चाकू लेके आ गए, भाई लड़ाई हो गई है। और तुम्हें पता है मारेगा नहीं, वो पिक्चर देख ली उसने 40।
वो भी एक्टिव फैंटेसाइजिंग ही है, पिक्चरों से आ रहा है वो, चला वाला नहीं पाएगा, तुम्हें पता है, सबको पता है, बट वो हीरो बन रहा है अभी। बट ये करना जमीन आसमान का डिफरेंस है। ये एक्चुअल में क्रिमिनल हो गए ना यार, एक मासूम को खत्म कर दिया भाई, उसको देख के उनको इतना बुरा लग रहा है। सोचो उसके माँ बाप सबके साथ क्या हो रहा होगा इस वक्त, क्या गुजर रही होगी। ये दोनों जेंडर से आ रहा है, ये बात बहुत ध्यान से सुनो। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि हमें दुनिया में प्रोटेक्ट करना है, औरतें आदमी सब चक्करों से निकलो, इस दुनिया के साइकोपैथ्स और नार्सिसिस्ट से आपको प्रोटेक्ट करना है अपने आप को। और वो दोनों में पाए जाते हैं, दोनों में पाए जाते हैं वो। तुम्हारी को जिंदगी इस विजिलेंस में, स्मार्टनेस से जीनी है कि एक परसेंटेज है वो, उस परसेंट में आप बात कर रहे हो अल्ट्रा वायलेंट साइकोपैथ्स की, जो और कम परसेंटेज हो गई आपकी जिंदगी में, उनसे आपको कटना है, उनसे दूर रहना है। अल्ट्रा वायलेंट साइकोपैथ्स एंड नार्सिसिस्ट से, वो औरत भी होंगी, वो आदमी भी होंगे। और वही केसेस है जो हमको दिखते हैं, वही केसेस है उन आदमियों के भी जो लड़कियों को छेड़ रहे होते हैं रोड पे किसी भी हद तक, जो ग्रेप कर देते हैं लड़कियों का, जो गैंग ग्रेप करते हैं, वो भी वही हैं। तो उनसे भी बचना है। मेरे को ये टाइप जो है ना, ये जो लड़की दिख रही है, मुझे इस टाइप से प्रॉब्लम है, इस टाइप के लोगों से प्रॉब्लम है, इस टाइप से बचो। ये औरत भी हो सकती है, आदमी भी है। तुम इस पूरी की पूरी सीख से कट लोगे अगर तुम यहां पे औरत पे फोकस कर गए। ये लड़की, लड़कियां, अब यहां मत फंसो। प्लेंटी ऑफ लड़कियां भी मिलेंगी आपको जो घिनौनी, मैनिपुलेटिव, साइकोपैथिक, नार्सिसिस्ट होंगी। और मर्दों से आप मिले हो जिन्होंने आपको बुली किया है, जिन्होंने आपको ऐसे लेवल पे धोखा दिया जिसकी कोई हद नहीं है और हंस रहे थे उसके बाद, जिन्होंने आपको पीटा है, कूटा है कई बार और उनको कोई शिकंज नहीं हुई, और आपको इंस्टीट्यूशंस ने बचा लिया, वरना वो तो और ना रुकने वाले। तो आपको मिले हैं ऐसे लोग भरमार में। आपको ऐसी लड़कियां मिली जिन्होंने 2 साल से 1 साल से आपका ऐसा धोखा करा आपके साथ, आपने उनके लिए पता नहीं क्या क्या नहीं किया, सब कुछ किया, और रिटर्न में उस इंसान ने आपको ऐसे दिखाया उसके बाद जैसे उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ा। उसने बस ले लिया आपसे सारी चीजें। They just took from you whatever you had to give, and कोई ग्रेटिट्यूड, कोई कुछ तरह की भावना नहीं थी उनके अंदर। और वो ऐसे एक्ट कर रहे हैं जैसे कि मैंने कब कहा था, तुम ही तो कर रहे थे, और तुम्हारा दिमाग उड़ जाता है। ये कह रहा हूं मैं, ये जो फीलिंग होती है ना, जब तुम्हारा दिमाग ऐसे हो जा रहा था, कैसे कर सकता है कोई इंसान, यही है साइकोपैथी, नार्सिसिज्म। इससे बचने को कह रहा हूं मैं। जब ऐसे लोगों से मिलो, ये टोटल भक्षी राक्षस प्रकार के लोग हैं, ये औरतों में मिलेंगे, आदमी में मिलेंगे। आपको इनसे देखना है कि भाई मुझे इनसे जितनी जल्दी कैसे काट के दूर हो सकता हूं। ये है गेम। क्योंकि आप एक जानवर के साथ, यहां पे आप एक राक्षस के साथ डील कर रहे हो, उसको आपको हार्म करने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई शिकंज नहीं होगी, कोई उसको टाइम नहीं लगेगा। तो वहां पे आपको उससे रीजन करके निकल लो। वहां पे स्टबर्न मत हो, ये मत कहो नहीं मेरे पास रहो ना, मैं तड़पने को तैयार हूं। वो मारता रहेगा तुम्हें जिंदगी भर के लिए। यहां पे जितनी लड़कियां देख रही हैं उनसे भी बात कर रहा हूं, जितने लड़के देख रहे हैं उनसे भी बात कर रहा हूं मैं। और मैं आपको यहां पे साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव दे रहा हूं चीजों का। ये रिसर्च से बता रहा हूं, केस स्टडीज से बता रहा हूं। और ये जो आप देख रहे हो, ये वही है। आपके घर के अराउंड 50 लोग होंगे, कितने सारे रिश्तेदारी में, जिनकी रिश्ते खराब चल रहे हैं, लड़ाई होती है, कभी उनके मुंह से कभी कभी होता है लाइन के बाहर चीजें निकल जाती हैं। और जब निकल जाती हैं तो उनको भी बुरा लगता है। दूसरे दिन बाद वो लोग बात नहीं करते हैं, शांत रहते हैं। क्यों? इसे एम्पैथी कहते हैं, ह्यूमैनिटी कहते हैं, कि आपको पता भी होता है मेरे से कुछ ज्यादा हो गया, गुस्से में ज्यादा निकल गया, तो 2 दिन तक चुप हैं लोग। फिर वो अपने में दे मेक ओवर, किसी तरह से हो सकता है आपस में सॉरी वॉरी बोलते हो, या फिर एक्शन से दिखाते हो, फिर वो खत्म करते हैं उस चीज को। वो एक इंसानी बिहेवियर हो गया, जहां पे भाई कुछ आदमी हद से बाहर निकल जाता है या फिर कुछ ज्यादा बोल जाता है। उस इंसान के अनुसार वो एंगर का सबसे एक्सट्रीम एक्सप्रेशन होता है कि मैंने क्या बोल दिया। उसको खुद बुरा लग रहा होता है, गिल्ट हो रहा होता है। तुम्हें लगता है लोगों को गिल्ट होता है? जो भी यहाँ पे ऐसे रिश्ते में रहा है जहां पे इंसान ने आपसे बस लेता रहा, उसके बाद ऐसे एक्ट किया उसने, जैसे कि तुमने कब मेरी मदद करी है, उसको गिल्ट हुआ कभी? जो इंसान ने तुम्हारे साथ चीटिंग करी थी, खिलौने लेवल पे चीटिंग करी, तुम्हें उठा के फेंक दिया तुम्हारे दोस्त के साथ ही, या फिर तुम्हारे को हमेशा इनसिक्योर बोलता रहा, कम करता रहा, तुम्हारे सेल्फ एस्टीम खाता रहा, उसके बाद किसी दूसरे इंसान के पास चला गया। और उसके बाद जब तुम फोन पे उस इंसान से बात कर रहे थे और तुम कह रहे थे यार तुमने मेरे साथ इतना बुरा किया, यार मैंने तेरे साथ इतना प्यार किया, तेरे को मैंने इतना कुछ दिया, मैं तेरे लिए ये करता था, और तुम्हें उनकी आवाज में कोई गिल्ट नहीं दिखता ना। और ये चीज तुम्हें चौंकाती है ना कि कोई गिल्ट है ही नहीं इस इंसान को। तो हम एक जमीन आसमान का डिफरेंस की बात कर रहे हैं, हम एक पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, इनमें गिल्ट नहीं है। इन्हें क्राइम करने में आपके साथ एक धोखा जो हुआ है वो एक मॉरल क्राइम ही है, एक इमोशनल क्राइम है। आपके साथ अब्यूज हुई है, आपके साथ बहुत भयंकर लेवल पे विश्वासघात हुआ है। जस्ट बिकॉज उसका लीगल रेपरकशन नहीं है, रेमेडी नहीं है, इसका मतलब ये थोड़ी वो क्राइम नहीं है। धोखा तो हुआ है ना, तो क्राइम उनको करने में कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उनके अंदर कॉन्सेप्ट ऑफ गिल्ट एग्जिस्ट नहीं करता, उनके अंदर एम्पैथी एग्जिस्ट नहीं करती, उनके अंदर एक एक्सट्रीम सेल्फिशनेस एंड इंपल्सिव सेंसेशन सीकिंग, वो वहां जुटे हुए हैं, घुसे हुए हैं। तो उन्हें जहां एक्साइटमेंट दिखी, उन्हें कुछ बढ़िया दिखा, और वो टोटल इंपल्सिव स्पॉन्टेनियस शॉर्ट टर्म प्लेजर्स ही होंगे, वो चले जाएंगे, एक अच्छी खासी लॉन्ग चीज को आग लगा देंगे वो। ये है साइकोपैथी और नार्सिसिज्म का ऑल्सो प्रतीक। इन स्टोरीज से प्लीज मैन वर्सेस वुमन, वुमन वर्सेस मैन, इस पे मत आ जाओ।
शादी आजकल इंस्टीट्यूशन बुरा, हाँ कोई स्टैटिस्टिकल उसका उत्तर है आपके पास? अगर आप क्राइम की गणना करोगे साल में कितने हुए हैं, मैन वर्सेस वुमेन, वुमेन वर्सेस मैन इन मैरिटल कॉन्टेक्स्ट, यानी कितने क्राइम्स है जो मैन ने कमिट किए वुमेन ने मैरिटल कॉन्टेक्स्ट में, और अगर आप स्टैटिस्टिक उठा सके भाई जो फेक केसेस भी डाल रखे हैं वो कितने एग्जिस्ट करते हैं, मेरे ख्याल से आपको दिखेगा भाई कंसिडरेबल नंबर्स आपको दिखेंगे, दोनों ही कर रहे हैं दूसरे के साथ, कोई दूध का धुला नहीं है। लेकिन अगर आप उसको फिर आप देखोगे नंबर ऑफ एक्चुअल मैरिजेस कितनी हैं, उसको आपको दिखेगा वो एक्चुअली बहुत छोटा नंबर है। अगेन हम सिलेक्शन बायसेस क्या है हमारे सामने, हम डेली अगर नेगेटिव न्यूज पढ़ रहे हैं तो हमें क्या लग रहा है, हमें तो वही एक्सपोज हो रहा है ना जो नेगेटिव न्यूज है। पॉजिटिव वाले तुम्हारे घर के सामने, तुम्हारे कॉलोनी में हर जगह एग्जिस्ट कर रहे हैं, हमारी नजर सबसे नेगेटिव चीज में जाती है। दैट्स हाउ ह्यूमन ब्रेन वर्क्स। और हम स्टैटिस्टिकली नहीं सोचते, हम बायस्ड वे में ही सोचते हैं। बी विजिलेंट ऑफ राक्षस, सिंपल, अपना विजिलेंस हमें इंक्रीज करना है राक्षसों से, वरना मैन वर्सेस वुमेन थ्योरेटिकली करते रहोगे, रियल लाइफ में तुम प्यार कर रहे हो किसी से पागल की तरह। मैं यहां पे सबकी बात कर रहा हूं जो इतनी बकवास करते हैं, वो दूसरी तरफ तड़प भी रहे हैं कि कोई मिल जाए और वन साइडेड प्यार भी कर रहे हैं। मुझे फालतू की सब समझाया मत करो तुम लोग नौटंकियां। औरतें आजकल की ऐसी हो गई हैं, वही पागल भी हुआ है किसी दूसरी लड़की के लिए जो अभी ऑफिस में दिख गई उसको, और उसके लिए मरे पड़ा हुआ है, और उसके नीचे चाहे कुछ भी हो, कुछ भी करने को तैयार भी है, वहीं तुम कॉमेंट सेक्शन में कुछ और लिख रहे हो। क्यों? क्योंकि ये सब थ्योरी में चल रहा है, और मैं चाहता हूं तुम इसको थ्योरेटिकल से निकालो, इसको एक्चुअली विजिलेंस पे लाओ। इस मैन वर्सेस वुमेन से तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन यहां पे जो सीख है, पर्सनालिटी रिलेटेड सीख है, जो मार्कर्स रिलेटेड सीख है, उनको अगर तुम प्रैक्टिकल विजिलेंस में लेके आ पाओ और विजिलेंट हो पाओ प्रैक्टिकली, तो तुम एक्चुअली बच जाओगे राक्षसों से। नमस्ते।